Hello and welcome my dear students. I am your maths mentor Anush Kivoti and this is your YouTube channel Maths Academy, जिस पर आज हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th में आईसीएसई और सीबीएसई में दोनों में कॉमन टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम अच्छे से देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे रूट्स होते हैं, जो हम इसमें रूट्स फाइंड करते हैं, तो हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड होता है उसमें कि प्राइम जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो हम अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड होता है एक श्रीधराचार्य रूल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं जिसे, उसकी मदद से भी हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें हम यही सब चीजें देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसमें जो भी एक वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। यानी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को देखो, जरा ध्यान से देखो, ये है एक जनरल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसको मैं लिख लेता हूं क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब देखो बच्चों इस इक्वेशन में जरा कुछ ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है x², यहाँ पे फिर क्या है x, और यहाँ पे क्या है x के साथ कुछ नहीं। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए क्या देखना है हमें उसमें x की टर्म देखनी है। अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, तो वो कैसी इक्वेशन होगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर x की हाईएस्ट पावर उसमें 2 नहीं होती तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो वो कैसी इक्वेशन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे मैंने लिख दिया x², एक इक्वेशन लिख दी मैंने x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो देखो मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखो इस इक्वेशन को ढंग से समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक कैसे है। देखो सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो है क्या क्या होता क्या क्या है। देखो ax², तो यहाँ पे आ गया x², फिर bx, तो यहाँ पे भी x की कुछ टर्म, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म, और उस साइड के 0। तो यानी ax² प्लस bx प्लस c होना तो जरूरी है, साथ में इक्वालिटी के उस साइड का होना जरूरी है, 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 चीजें ध्यान में रखनी है, ax² bx प्लस c एंड इक्वालिटी का उधर कितना, 0। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो जो a होता है ना, a को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे मैं अगर ये लिखूं ना 2x, तो यहाँ पे अगर मुझे बोलना है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे a जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट मतलब जो किसी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, bx में क्या बोलूंगा मैं, b क्या मेरा सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या हो जाएगा मेरा, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो c होता है, देखो c को मैं क्या बोलता हूं, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि c क्या होगा इसमें, कांस्टेंट टर्म। खत्म, बस 3 चीजें और कुछ नहीं, 3 चीजें खाली, a कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 चीजों से कंप्राइज है। ठीक है, एक तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, दूसरा abc एंड इक्वालिटी के उस साइड 0। ठीक है, अगर यहां तक बात क्लियर है अभी,
तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो मैं जनरल कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूं यहाँ पे, उनको हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल 2x² + 7x + 1 = 0। दूसरा ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। 2x² + 7x + 1 = 0, x² - 9 = 0 एंड x² + 7 = 0। अब हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली चीज हमने चेक करनी है कि उस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 2 प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 प्रेजेंट है ना, तो ये कैसे हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली चीज कंफर्म, ठीक है। बस इतना देखते रहे कि उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस इस फॉर्म से मिलती है और ये मिल रही है ax² यानी 2x², तो ax² यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 2, bx तो 7x से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 7, और यहाँ पे c है तो यहाँ पे कितना है 1, तो c की वैल्यू हो गई कितनी 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। अब बात आती है x² - 9 कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। जी हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें खाली क्या है x² है, लेकिन ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। प्योर और जो दूसरी होती है वो अभी समझाऊंगा मैं बाद में, पर अभी बस इतना सुन लेते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो ये x² है इसमें, तो ये अगेन ये भी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुल मिला के देखो एक नियम हमें ध्यान रखना है, वो नियम क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो हमारा होगा उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, बस इतनी कंडीशन, और ये सफिशिएंट है हमारी किसी भी इक्वेशन को ये बताने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां तक देखो क्वाड्रेटिक का जब डिस्कशन हो ही चुका है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना तो बहुत आसान सा काम है, बस उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 देख देते हैं। अब बात आती है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम सबको आता है। लीनियर इक्वेशन यानी अगर मैं बोल दूं 2x + 7 = 0, तो यहां से मैं x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, 2x = -7 एंड x = -7/2, ठीक है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना। तो बेसिकली यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, सबसे पहले सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x which will satisfy the equation, ठीक है। तो एक मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, इसे मैं फिर से पढ़ता हूं कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x that will satisfy the equation, ठीक है। अब क्या लिख दिया मैंने, भारी भरकम, ये भी समझ नहीं आया होगा, तो समझते हैं हम। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, देखो एक इक्वेशन से समझाता हूं, मैंने लिख दिया जैसे x² + 2x + 1 = 0, है ना, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। तो यहां पे अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेरा सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि मैं वो x की वो वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, x की मैं वो वैल्यू फाइंड कर रहा हूं जो मैं इस क्वेश्चन में अगर डाल दूं, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0, और क्या सेटिस्फाई हो जाएगा LHS = RHS, ठीक है। तो समझते हैं यहां पे, देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कर दूं पुट x = -1, इस इक्वेशन में अगर मैं -1 रख दूं x की जगह, तो ये क्या बन जाएगी, देखो -1² + 2 × -1 + 1 यानी -1² + 1 1 + 1 2, ये बन जाएगी 2 - 2 यानी 0। ये भी -1² कितना हो जाएगा +1, 1 + 1 फिर कितना हो जाएगा 2, और 2 - 2 कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखो ये -1 इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे रहा है ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। -1 इसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि x = -1 इज द
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे x के मैंने कुछ नामकरण कर दिए, है ना, ठीक है। अभी x तो आया था, मुझे पता है कि x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू को अब ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में मिल जाए, z के टर्म में मिल जाए, t के टर्म में मिल जाए, किसी और वेरिएबल के टर्म में मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मे बी s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 मिल जाए, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 मिल जाए, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, x नहीं बोलता, अब मैं एक जनरल टर्म देता हूँ इसे। तो इस x को मैंने क्या क्या नाम दे दिए, इस x को मैंने एक नाम दे दिया रूट्स, ठीक है। मैंने इसे क्या नाम दे दिया, रूट्स। दूसरा नाम मैंने इसे क्या दे दिया, सॉल्यूशन, ठीक है। रूट्स नाम दे दिया, सॉल्यूशन नाम दे दिया। कहीं जगह इसको क्या बोलते थे हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके नाम हो गए, रूट्स, सॉल्यूशन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो ये जो दो चीजें ना, ये आईसीएसई और सीबीएसई में बहुत ज्यादा कॉमन है। पॉलिनोमियल फिर भी आईसीएसई में उतना यूज नहीं होता है शब्द, लेकिन ये दोनों तो यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता चल गया कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी अगर मैं ये पूछूं आपसे कि व्हाट इज द रूट ऑफ अ इक्वेशन, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ x which satisfy any given quadratic equation। यानी रूट्स उन वैल्यूज को बोलते हैं जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, है ना। यहाँ तक समझ में क्या, ठीक है। चलो तो फिर आगे डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला मेथड आता है वो कौन सा मेथड आता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला मेथड कौन सा होता है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसी मेथड का एक और नाम है ठीक है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। इस मेथड को एक और नाम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक। दूसरा मेथड जो हम पढ़ाते हैं वो आता है क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। जो श्रीधराचार्य रूल होता है उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करते हैं, तो वो तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखो मेथड जो पहला डिस्कस करेंगे वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य जो रूल है हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या हम, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड बोलो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलो, ठीक है, दोनों नाम है इसके, ठीक है। तो एक मैं जनरल इक्वेशन से समझाता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक इक्वेशन लिख दी देखो मैंने, ठीक है। या फिर इक्वेशन में देखो मैं एक और चीज समझाता हूं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप्स देखो। सबसे पहले चीज देखो, मैं कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मुझे पहली चीज क्या देखनी है कि उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तभी वो क्वाड्रेटिक है ना। उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या करनी है, देखो इक्वालिटी के उस साइड कुछ नहीं छोड़ना, इक्वालिटी के उस साइड जो भी लिखा हुआ है सबको क्या आ जाओ, इस साइड ले आओ, ठीक है। इस साइड सबको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, देखो इसके बाद मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट शुरू करनी है, ठीक है। तो अब वो काम शुरू करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, देखो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू देते हो। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू देख दी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के बाद ये चीजें मेंटली हो जाती है, ऐसे लिखना नहीं पड़ता, ये तो स्टार्टिंग में समझाना होता है तो ऐसे समझा रहा हूं मैं, बट थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो ये चीजें मेंटली हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ए और सी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 1 × 1 कितना हो गया 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैंने दूसरी चीज क्या देखनी है, मुझे यहाँ पे का साइन देखना है, जो 1 के साथ जो साइन होगा। यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे तो इस बार किसका साइन है, प्लस का साइन है ना। यहाँ पे जो साइन है मुझे वो साइन चेक करना है, इफ इट इज प्लस और माइनस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, देखो मुझे जो ये 1 है ना, इस 1 को इस तरीके से, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे बना, मतलब AC का जो भी प्रोडक्ट आएगा, है ना, AC का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका सम कितना है, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं AC को इस तरीके से ब्रेक करता कि उसका डिफरेंस कितना है, जो यहाँ पे
लिखा है। इतनी बात क्लियर है? क्या करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? ए की वैल्यू उठानी है, सी की वैल्यू उठानी है। ए की वैल्यू उठाओ, सी की वैल्यू उठाओ और क्या कर दो, उनका प्रोडक्ट कर दो। फिर जो आया प्रोडक्ट उसको इस तरीके से तोड़ो कि यहाँ पे जो साइन है, अगर यहाँ पे प्लस है तो उनका सम कितना आना चाहिए, इतना। यहाँ पे अगर माइनस है तो उसका साइन, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इतना। और जो आंसर x की वैल्यूज आई वो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को देखो आप करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो मुझे 1 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका सम कितना है, 2। तो 1 को देखो मैं इतना लिख सकता हूँ 1 into 1 एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बस मेरा काम बन गया, यहाँ पे बन गया ना मेरा काम। कैसे देखो, सबसे पहले x² एज इट इज प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन बना दिया। यहाँ पे देखो मैं 2 की जगह कितना लिख देता हूँ, 1 + 1 या फिर 1x, या फिर इसको मैं x ही लिखता हूँ प्लस x प्लस यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 1 और क्या कर दिया 0 के इक्वल। मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने बीच वाला टर्म तोड़ दिया ना, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं ना। हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, बीच वाले टर्म को क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझो देखो x² एज इट इज, यहाँ पे इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, x + x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले पार्ट में x कॉमन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो क्या बन जाएगा x इंटू, यहाँ पे देखो x कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, x + 1। और दूसरे पार्ट में 1 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, x + 1, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा पूरा, है ना। अब समझो यहाँ पे देखो ये 0 के इक्वल हो गए, तो दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन आ रहा है। और ये दूसरे ब्रैकेट से क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, = 0। इतना काम करने के बाद देखो मुझे आखिरी स्टेप क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे, रूट्स फाइंड करते थे। रूट्स यानी x की वैल्यूज या फिर सॉल्यूशन इक्वेशन का। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके से 0 करना है, यानी इफ, देखो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, लॉजिक समझो यहाँ पे। अगर मैं देखो कहीं भी ये बोल रहा हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ a × b 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, a × b से कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज p and q आर 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0। तो ये 0 कब कब हो सकता है, या तो p 0 हो, या फिर q 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो। तीन ही केसेस हो सकते हैं ना, कि या तो p 0 हो, या तो q 0 हो, या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो यही चीज देखो, लाइक एग्जांपल के 12 में देखो, अगर मैं 4 × 0 करता हूं तो कितना आएगा, 0। 0 × 3 करता हूं फिर भी कितना आएगा, 0। और 0 × 0 करता है फिर भी कितना आएगा, 0। यानी तीन चीजें बन रही है, आइदर p is 0, आइदर q is 0, और बोथ आर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे पहले सबसे पहले इस पार्ट को उठाओ, इफ x, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट की फॉर्म है ना, अगर मैं इसको a मानूं, इसको या तो मैं p मानूं, इसको q मानूं, तो pq = 0 बन रहा है। तो पहले if x + 1 = 0, तो x कितना आ जाएगा, -1। एंड सेकंड पार्ट if x + 1 अगेन इक्वल टू, इस वाले को उठाया मैंने इस बार, = 0, तो x कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, x की दोनों वैल्यूज। इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो क्या करेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो ये है हमारा बेसिक तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, 2x² - 7x + 39 = 0। अब इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है, 2x² - 7x = 39। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक कर लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी देखती, 2 देखती, तो x की हाईएस्ट पावर 2 देखती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो जब हो गई है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें हम सब चीज को पहले इस साइड आ जाते हैं, टेक ऑल द थिंग्स टू द, ठीक, इस साइड आ जाता है सारी चीज। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2x² - 7x, इसको जला दो, -39 = 0, ठीक है। तो अब ये तो प्यारी सी इक्वेशन बन गई है ना। अब इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, a कितना है मेरे पे 2, b कितना है -7, और c कितना है -39, है ना, या 39 बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू उठा दी बस, है ना।
इसको ये वैल्यू उठा दी मैंने। तो हमने करने क्या, देखो 2 × 39 करना है हमें, कितना आएगा 78। 2 × 39 कितना आया 78। अब 78 को मुझे इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे क्या साइन है माइनस, 78 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस कितना है -7 या फिर कितना है 7। माइनस मत देखो, अभी माइनस साइन को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। खाली कितना है डिफरेंस, इतना सोचो कि 7 है, ठीक है। 78 इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है 39 2 जा 78। 78 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस कितना है, जो यहाँ पे लिखा है 7, ठीक है। तो अब देखो करते हैं कैसे करना है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशन देखो, ये डायरेक्ट करते हैं हम, सॉल्व वैसे नहीं करते, वैसे कि एबीसी लिख के हमें डायरेक्ट करना है। वो तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी पहला लेक्चर है तो इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। देखो 39 मुझे कितना हो गया 78। अब 78 को देखो ब्रेक करना है इस तरीके से कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 7, है ना, ये आना चाहिए। तो इसको ब्रेक करने का देखो तरीका क्या होता है, ठीक। इसको ना एक तरीका होता है कि फैक्टराइजेशन कर दो इसका, यानी पहला तरीका देखो, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 2, ये कितना हो गया 39, फिर 3 13, तो 13 तो आगे ब्रेक होगा नहीं। अब देखो 13 3 2 जा कितना हुआ 6। अगर मैं 13 से 6 घटा दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा, बिल्कुल खुशी से मिल जाएगा मुझे, है ना। 13 से मैं कितना घटा दूं 6 घटा दूं तो खुशी खुशी मुझे 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया, सिंपल काम है ना, यानी 2x² माइनस इसका साइन है कि इसको मैंने कितना लिख दिया 13x माइनस 7x और यहाँ पे -39 इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइम ध्यान से देखो क्या करा मैंने, इसको और इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आया 78। 78 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनका डिफरेंस कितना है, इस साइन को मत देखो, अभी यहाँ पे जो साइन है उसको देखो, उसका डिफरेंस कितना है 7। ये माइनस को देखो यहाँ पे मैंने लगाया रखा है, इस माइनस को अब क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो 2x² माइनस 13x माइनस माइनस की प्लस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करा देखो, मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था यहाँ पे तो ये माइनस बन गया, और ये माइनस था तो ये क्या बन गया प्लस बन गया। अब देखो पहले ब्रैकेट में कितना कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है, तो ये कितना बचेगा 2x माइनस 13, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 6x हो गया, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था थोड़ा, यहाँ पे कितना आएगा 6x, ठीक है। तो ये 2x माइनस कितना आ गया 13। दूसरे ब्रैकेट में देखो कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो या फिर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन 2x माइनस 13 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार सब चीज सही करिए मैंने, 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39। तो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेते तो कितना बचेगा 2x माइनस 13, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 13, ठीक है। बस अब क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ आंसर मेरा कितना आ जाएगा, इफ 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, so 2x equals to 13 and x equals to 13 by 2. Second part, if x plus 3 is equal to 0 then x will be equal to -3. बस कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। अब अगर देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ आपको यहाँ से सॉल्व करने का। देखो कई बार बच्चों को होता क्या ना, एक्चुअली ये तो छोटा नंबर है 78, तो इजीली प्राइम फैक्टर्स मिल गए मुझे। कई बार ऐसे नंबर भी आते हैं जहाँ पे फैक्टर मिलना थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो वहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं जब अगला लेक्चर बनाऊंगा ना, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उसका मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे किसी भी तरीके से, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो हम वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद करेंगे, हम अभी पहले थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अगर आपको बता दी वो इक्वेशन तो आपने फिर क्या करना है, वही मेथड से लग जाना और ये नहीं सीखना फिर, ठीक। तो इसलिए मैं बाद में बताऊंगा वो चीज। तो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 78 आ रहा है ना ये। तो इस 78 को देखो एक और तरीका क्या बोलता है मेरा, है ना। ये 78 देखो कैसे बनेगा, अगर मैं 1 × 78 करूंगा तो कितना आएगा 78 आएगा। 2 × कितना करूंगा मैं 39, तभी भी कितना आएगा 78। 3 × कितना करूं मैं 26, तभी भी 78 बनेगा। 4 में जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट के 2 टर्म्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से भी जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। 6 से देखो 6 × कितना लिख सकता हूं मैं 13। अब हम क्या करते हैं, देखो हम चेक करते हैं 78 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 नहीं आ रहा। 39 और 2 का डिफरेंस आ रहा है इतना नहीं आ रहा। 26 और 3 का डिफरेंस आ रहा है इतना नहीं आ रहा। लेकिन 13 एंड 6 यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितना 7 और मेरा काम बन गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 - 6, ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया। तो अब आपके ऊपर आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, इट इज ऑल अप टू यू, जो मेथड आपको ज्यादा सूटेबल लगे। मतलब देखो कुल मिला के क्या है, हमारा काम बनना चाहिए ना, हमारा काम क्या है आंसर निकलना चाहिए। तो अब चाहे हम ये प्राइम फैक्टर करके करें या फिर इस तरीके से करें, बस हमारा क्या होना चाहिए आंसर आना चाहिए।
चलो तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है मुझे। किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करा जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, देखो सब चीजों को इस साइड ले आओ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अपने से एक सवाल करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें x की हाइट पावर कितनी है 2, x की हाइट पावर कितनी है 2। तो जहां पे x की हाइट पावर 2 हो जाए वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे तो देखो कुछ नहीं करना मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ पे c तो है नहीं। यहाँ पे इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0c 0 लिख सकता हूँ ना इसके साथ, या फिर इक्वल टू 0। तो अब बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि यहाँ पे बस x कॉमन ले लो। तो कितना बचेगा अंदर? कितना बचेगा? तो यानी पहला पार्ट इक्वल टू 0। तो ये एक सॉल्यूशन इसका कितना आ गया 0। यानी इस इक्वेशन में अगर मैं 0 रख दूं तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहे। देखो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 into 0 0 0 माइनस 0 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही है। दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। ये क्वेश्चन है अब, है ना। तो सबसे पहला सवाल वही करो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? एक्स की हाइट पावर कितनी हो गई 2। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए वही तरीका, सबको इस साइड ले आओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0। अब आता है सवाल कि हम इसको फैक्टराइज कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एक नियम ध्यान रख लो, इस बात को आप याद रखना कि कभी भी एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस समथिंग लिखा होगा तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं देखो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज अब निकल के कितनी आ जाएगी, -4 पहले ब्रैकेट से और दूसरे ब्रैकेट से 4। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कई बार इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी करा दिया जाता है, x इक्वल टू प्लस माइनस √16, ठीक है। तो कितना आ जाता है फिर +-4, ठीक। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। किसी दिन मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज √16। चलो ये सवाल मैं आपको बोलता हूँ, आप भी ढूंढना कि व्हाट इज √16। √16 क्या होता है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, √16 क्या +4 होता है या फिर +-4 होता है, ठीक है। इसका आंसर आप चाहे तो कमेंट में भी दे सकते हो, जो भी आंसर जो भी आपको पता चले, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे इसे कि क्या होता है √4, वेदर इट इज +4 और +-4, ठीक है। चलो फिर अब कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा रिदम मिल जाएगा। एक सेकंड है, क्वेश्चन देखो ये है, अब डायरेक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले a की वैल्यू देख दी कितनी है 1, c की वैल्यू देख दी कितनी है 24। तो 24 इंटू 1 कितना होगा 24 होगा। तो 24 को देखो इस तरीके से ब्रेक करना है, 24 को इस तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या साइन है माइनस, कि उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। 24 को इस तरीके से ब्रेक करने की उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो, 24 को फिर ऐसे लिखते हैं, 24 कैसे बना 24 इंटू 1 2 इंटू 12
डिफरेंस भी चेक करते रहो। 24 माइनस 1 कितना हुआ, या इसको 12 इंटू 2 लिखते हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है जब हम। तो 24 माइनस 1 कितना हुआ, नहीं बना 10। 12 माइनस 2 कितना हुआ, अरे बन गया, ये तो बन गया, काम बन गया यहीं पे, ठीक है। देखो कितना आसान मेथड है, 2 मिनट में आंसर निकल गया मेरा। फैक्टराइजेशन में भी निकल जाता पर मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 12 माइनस 2 एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से देखो x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट से 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना मेरा x माइनस 12 एंड यहाँ से x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 12 एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो 12 एंड 2 आर द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं इस वैल्यू को। यार आपको देखो यहाँ मैं अगर 2 माइनस 2 रखता हूँ तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ प्लस 4। 10 इंटू माइनस 2 कितना हुआ माइनस 20 और माइनस यहाँ पे एक और है तो कितना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा माइनस 2 आ रहा है ना यहाँ पे। तो माइनस 2 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इक्वेशन 12 माइनस 2 हाँ तो ठीक है, ठीक तो है। देखो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 24। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा तो कितना हो गया 20 प्लस 4 कितना हो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। आंसर ठीक है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। सो अब हमें देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। मुझे मतलब एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको। देखो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, ठीक। तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो, जुड़ इसलिए सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या देखो वहाँ हम क्या भेज देंगे आपको क्वेश्चन सेट्स भेज देंगे, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और वहाँ हम क्या करेंगे कोई भी डाउट होगा आपका जैसे, है ना, तो वी कैन एड्रेस दैट डाउट ओवर देयर। हम उस डाउट को भी देख लेंगे कि जो भी आपके डाउट होंगे। तो उस टेलीग्राम जो चैनल होगा उसकी लिंक हम क्या दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, है ना, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपको लगा कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को भेजना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसको भी क्या कर देना प्रेस कर देना, ताकि आपको क्या मिल जाए नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ ये क्लासेज जो है ये रेगुलर चलती रहेंगी, यूट्यूब में ये रेगुलर क्लासेज होगी। इसमें हम पूरा आईसीएसई और सीबीएसई दोनों का पूरा क्या कर रहे हैं कोर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में चलो इतना ही, अब ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।